दोबारा कब आओ? देखो मैं एक बात कहता हूँ, देखो भाई, मैं तो आपका वोट मांगने आया हूँ, ना आपकी चाय पीने आया हूँ। मेरे कौम का दर्द है, कौम का आदमी हूँ। कब आएंगे? सुनो, सेवक हूँ। लीडर वो होता है जो अपने मतलब के लिए आता है, लीडर थोड़ी हम तो समाज की बातें करते हैं। आओगे कब? जो कुछ हो जब देखो आना तो ये अब गफूर भाई ने बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? हम फिर बुलाएंगे सबको इंशाल्लाह। 6 महीने के बीच आना चाहिए। आप जब बुलाओगे, मैंने कहा हम बुलाएंगे, आप लोग तामड़ रखो, हम बुलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत करीब रखेंगे, ऐसे भी रखिए। और सर इंशाल्लाह 1000 आदमियों का तुम्हारे इंशाल्लाह। आदमियों की मुझे कोई, जितने दो मिलेंगे दो अच्छे हैं। मैं कोई नेता थोड़ी हूँ साहब, मेरे को आदमी से क्या करना। मीडिया है, टेलीफोन पे बात करो, मोबाइल पे लाखों लोगों तक शाम को। गुजर आदमियों की क्यों बेचारी मजदूरी खराब करा रहे हो? धंधा करने दो, क्यों भाई? गलत बात है क्या? शाम को सब वैसे ही, सही बात तो शाम तक पहुंच ही जाती है। तो इसलिए हम ये बिल्कुल सामाजिक काम है। चलिए सब इधर खड़े हो जाओ। बाकी एक आप अपने डालो, एक आप डालो, डाल दो माना पड़ी किस काम की गले में डाल के इंटरनेशनल गुजर महासभा, इंटरनेशनल गुजर महासभा, कर्नल देवानंद गुजर, कर्नल देवानंद गुजर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। आपके काम नहीं करेगी। अब फैसला आपका है भाई, बट फिर भी ये दो मांगे हैं, मैं मानता हूं पूरे 12 दिन के दौरे में हर जगह हमने उठाई है और दुनिया देश तक ये संदेश पहुंचाया मैंने, जितनी मेरी ताकत है। मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं दुनिया हिला दूंगा। अब 12 दिन जाके वापस पूरे साल भर जितने दिन तक, कब जब बुलाते हैं लोग तब आता हूं, फिर आएंगे, फिर उठाएंगे, चलता रहेगा। मैं ये मानता हूं जब तक मोदी जी की सरकार है, मेरा मानना, मोदी जी से मिला भी नहीं, मेरे को लेना देना भी नहीं, पर जब हम बात रखते हैं गुजर बकरवालों की, शायद आपको तो पता, नेता तो अपने अपने कंधे पे सेना बांधते होंगे। ये जो 11 MLA है ना, अगर कि हमारी भावना लोगों तक पहुंचाने चाह रहे हैं, हमारी इंटरनेशनल गुजर महासभा की ओर से, ठीक है, इंटरनेशनल गुजर महासभा की, इंटरनेशनल गुजर महासभा की, कर्नल साहब, कर्नल देवानंद साहब की, कर्नल देवानंद गुजर साहब की। मेरे को दो मैं जो नारा लगा रहा था वो ये सुनो भैया, तैयार हो साहब? दोनों हाथ ऊपर है। इंटरनेशनल गुजर महासभा जिंदाबाद, इंटरनेशनल गुजर महासभा जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। जी, मेरा नाम है कर्नल देव आनंद और मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे गफूर साहब ने, जो हमारे यहाँ अखनूर के जिला अध्यक्ष हैं, इनके निमंत्रण पर मैं आया हूँ। ये हमारी 12 दिन का दौरा था इंटरनेशनल गुजर महासभा के पदाधिकारियों का जम्मू कश्मीर का, और जिसके अंदर 2 मुख्य बिंदु लेकर के हम चल रहे हैं। पहला हमारा मुख्य बिंदु है कि जिस प्रकार से पूर्व के अंदर हमारा 2019 से 31 अक्टूबर को गुजर बकरवालों के समुदाय की जो हमारी मांगे थी, पूर्ण एसटी की, फॉरेस्ट राइट एक्ट की, SC एट्रॉसिटी एक्ट की, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा हमको दिए गए थे, उनके बारे में लोगों तक पहुंचाना। दूसरा हमारा मुद्दा है कि कानून तो हमने दे दिए, पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार है वो सरकार उन कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, इसलिए मुझे मेरी यात्रा करनी पड़ रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू नहीं कर रही है। फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करना तो दूर की बात है, वो हमारे गुजरों के ही घर तोड़ रही है। और इसी के अंतर्गत हमारा एक नारा लेकर के हम इस 12 दिनों में लोगों तक पहुँचे हैं। सरकार की आंख अगर खुल पाए तो अच्छी बात है, नहीं उचे तो केंद्र सरकार की खुले। हम गुजर ये महसूस करते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट लागू करो,
ये इंटरनेशनल गुजर महासभा का नारा है। फॉरेस्ट एक्ट लागू करो, गुजरों के घर तोड़ना बंद करो, हमें बेवकूफ़ मत बनाओ कि किसका अधिकार है, कौन कर रहा है। यहाँ प्रदेश की सरकार केंद्र का नाम लेती है, पर केंद्र ने तो मुझे पता, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, और वो आंदोलन मेरा ही था जहाँ पर पूरे अधिकार हमको कानून दिए थे। अब उन कानून को इम्प्लीमेंट की बारी आई तो ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं ये लोग, गुजरों के घर तोड़ रहे हैं, फिर इस इतने बड़े राष्ट्रभक्त समुदाय को ये भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि ये केंद्र सरकार तोड़ रही है, प्रदेश नहीं तोड़ रही है। मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा, अगर केंद्र सरकार आपको ये कह रही है घर तोड़ो, तो केंद्र सरकार आपको घर क्यों दे रही है? केंद्र सरकार आपकी तनख्वाह क्यों देने के लिए मना नहीं कर रही? कोई भी सरकार आपको पीएसओ क्यों दे रही है? आपको बड़े बड़े बंगले क्यों हैं? आप अपना ऑफिस क्यों चला रहे हैं? रिजाइन कर दो। पर आप सब झूठ बोल रहे हो, नाम उनका ले, अपने पर्सनल बेनिफिट मजे कर रहे हो, गाड़ी घोड़ा पैसा बांटना, अपनी अपनी पंचायत, अपना अपना कमीशन सब चल रहा है। पर जब बात आती है फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने की तो आप नाम उधर लेते हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट है, आप बेवकूफ़ बनाना बंद करो और इनके अधिकार दो। दूसरी मेरी मांग, ये मुद्दे के अलावा जो मैं पूरे राष्ट्र के साथ सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि जो गुजर बकरवाल समुदाय में एक समुदाय है जो खाना बदोश है, जिनके पास घर नहीं है, क्योंकि सदियों से वो गर्मियों में पहाड़ों में जाते हैं, सर्दियों में नीचे आते थे, उस कारण उनके घर कभी नहीं रह पाए परमानेंट, न डॉक्यूमेंटेशन हो पाई, बहुत सारी कमियां रही थी, पूरा हिंदुस्तान जानता है। इनके सदियों से ये काम कर रहे हैं, कुछ सालों से कानून बनने शुरू हुए, आज इनकी हालत ये है कि ये लोगों को रिजर्वेशन तो मिल गया है एसटी के अंदर, पर उस रिजर्वेशन का करें क्या? बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। और ये मौजूदा सरकार तो इतनी निकम्मे काम कर रही है कि जो मोबाइल स्कूल थी वो भी इनके पास नहीं है। मैं बहुत डेरों में घूम के आ चुका हूँ, इनके जो दराज की तरफ जा रहे हैं उनको तो राशन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और यूटी अलग हो गए। तो ये जो इस प्रकार की समस्या है, मैं यूटी लद्दाख की सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जो यहाँ वाले जम्मू कश्मीर के, जो पुराना जम्मू कश्मीर था, आपकी तरफ जब ये डेरे आते हैं तो उनको जो फ्री राशन है, स्कूल की मुहैया है और टेंट्स हैं, वो आप इनको देना शुरू करें। और मेरी आखिरी मांग इन सब से इस पूरे दौरे में रही कि इनको परमानेंट सेटलमेंट करना होगा देश को। मैं पूरी देश से आग्रह कर रहा हूँ, अगर परमानेंट सेटलमेंट नहीं करोगे और ये बेवकूफ़ बनाओगे, हम तुमको मोबाइल स्कूल दे रहे हैं, तुम्हारी गाय भैंस बकरियों के लिए ट्रक दे रहे हैं, ले जाओ, ये सब बेवकूफ़ बनाने के काम। आप अनपढ़ रखना चाहते हो इनको, आप ये चाह रहे हैं कि इनके बच्चे नहीं पढ़ें, क्योंकि आप चाहते हो पढ़ें। तो हमें बताओ, मोबाइल स्कूल में अपने बेटे को भेज के देखो ना, हिम्मत है तो। अपने को तो पता नहीं भारत के बाहर भेजते हो आप, कॉन्वेंट से नीचे बात नहीं करते हो। तो मैं चाहूँगा देश मेरे समर्थन करे, जम्मू कश्मीर के लोग, आपने जिस प्रकार से हमको एसटी आरक्षण देने के समय मेरे आंदोलन में आपने मदद की थी, मैं ये दूसरा आंदोलन है इन गुजर बकरवाल खाना बदोश को परमानेंट सेटल करने में। जैसे उत्तराखंड की सरकार ने 2 जगह किया है, गैंडी खत्ता और एक और जगह है, राजस्थान में भी ये प्रक्रिया चल रही है। तो जम्मू कश्मीर सरकार फेज मैनर में करे, पर इनको परमानेंट सेटल करे, एक घर दे, थोड़ी ज़मीन दे, जिससे कि अपना जीवन बसर कर सके। और सबसे बड़ी बात, जब तक ये नहीं होगा, आपका एसटी का जो ड्रामा है ना कि गुजरों को अधिकार दिए, सब बकवास है। अरे बच्चा स्कूल ही नहीं जाता, किस एसटी की बात कर रहे हो? जिस दिन तुम घर दोगे, स्कूल दोगे पढ़ने के लिए, उसके 20 साल बाद, याद रखिएगा, 20 साल बाद वो बच्चा कहीं नौकरी के लायक होगा। तो 20 साल तो वैसे ही ये खाना बदोश से अगर नहीं रहेंगे, तो कृपया करके सेटल करें। ये 2 ही मुद्दे हैं और घर तोड़ना बंद करें। ये मेरा मुख्य मुद्दा था आज के दिन का और आज इस इंटरनेशनल गुजर महासभा की इस कार्रवाई का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। देखिए, मेरी बिरादरी से मैसेज ये है कि जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार या मोदी जी के नाम, जो मेरे को सुनने में आया है, मैं समझा रहा हूँ कि देखिए, नेताओं से पूछो कि अगर मोदी जी का नाम लेते हो तो मोदी जी ने आपका गाड़ी क्यों नहीं छीनी, मोदी जी ने आपका ऑफिस क्यों नहीं छीना, मोदी जी ने आपके पीएसओ क्यों नहीं छीने, मोदी जी ने आपके जो क्या कहते हैं घर बड़े बड़े वो क्यों नहीं छीने। मोदी जी की ऐसी गुजर समाज से क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो करें घर तोड़ो? ये झूठ बोलना बंद करो। मेरे समाज से भी आग्रह है, ये सब राजनीतिक चचे हैं, इनकी बातों में नहीं आना है। जिस सरकार ने हमको हकूक दिए, पार्लियामेंट में एक्ट पास कराया, जो यही सरकारें प्रदेश की 370 हटने से पहले पूरे 30 साल तक मोदी जी का इंतजार करना पड़ा हम गुजरों को, जिसके कारण 11 एमएलए हैं, 44 डीडीसी हैं, और आज कोई गुजर को गुजरे रीछ भालू नहीं कह सकता, क्योंकि एसटी एट्रोसिटी एक्ट हमें सरकार ने दिया था। अब जो एक कमी रहेगी जो स्टेट गवर्नमेंट को करनी है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट करने की है। समाज को कहीं गुमराह नहीं होना है।
इन अपने सरकार से पूछो जम्मू कश्मीर की से कि जो मैंने आपको बताया, अगर ये लागू नहीं करने के लिए बोला है तो बाकी तुम मजे कैसे ले रहे हो। और अगर वो कहते हैं नवाब नहीं देते तो बोलो रिजाइन करो और नई सरकार, नए वोट दिलाओ, हम दिखाएंगे गुजर की किसको जिताना है किसको हराना है। यही मेरा संदेश है।